आप जानते हैं सबसे पहले जनता हमारे लिए, और आज हमारे साथ जनता से है गुलशन जी। तो गुलशन जी जो कि एक आर्टिस्ट हैं, सबसे पहले मैं बता दूं जनता को, आपको इंस्पायर क्या किया आर्ट के रिगार्ड में? द थिंग इज़ कि कोविड के टाइम पे काफ़ी टाइम नहीं था, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो वेस्ट ही था एक तरह से वो टाइम, क्योंकि कॉलेजेस ख़त्म हो गए, बाहर कहीं जाना नहीं है, घर पे ही रहना है। तो उस टाइम पे मैं स्टार्टिंग से करती थी ड्राइंग्स, मेहंदी वगैरह थोड़ा बहुत मैं करती थी ड्राइंग स्कूल टाइम पे भी, बट कभी इतना इसको फोकस नहीं किया। तो कोविड के टाइम पे फिर हुआ कि नहीं यार, फर्स्ट लॉकडाउन हो गया कि बाहर जाना ही नहीं है, तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। और फिर माई सिस्टर वॉज लाइव फ्रॉम हर इंस्टाग्राम हैंडल, तो वहाँ पे उसके किसी एक फ्रेंड ने कहा कि अपनी सिस्टर को पूछ के देखो अगर मेरा पोर्ट्रेट बना सकती है। तो वो मेरे लिए पहला एक्सपोजर था। एक दो चैलेंज भी था, तो आई रियली लव टू टेक चैलेंजेस, तो मैंने वो कहा चलो ठीक है, मैंने मना नहीं किया, मैं कहा हाँ ठीक है मैं ट्राई करूँगी जैसा भी बनेगा। तो वो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, और अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो वो सबसे नीचे आज भी है जो मैंने फर्स्ट बनाया हुआ है। तो वो था पहला। उसके बाद में मतलब काफ़ी अच्छा लगा एक्सपीरियंस, और थोड़ा मतलब हुआ कि नहीं यार, जो मतलब फीलिंग आती है ना अंदर से कि आप ये काम कर रहे हो, आपको अच्छा भी लग रहा है और आप थके भी नहीं हो, आपको होता है कि नहीं ये पैशन बन सकता है, इसको प्रोफेशन बना सकते हैं। तो वैसे ही मैंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में ऐसे ही करते करते मेरे मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने डीएम्स किए कि हमें पोर्ट्रेट्स बनवाने हैं, इस तरह के बनवाने, तो मैंने बहुत सारे बनाए भी हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो मैंने अभी तक वो नहीं किए हैं, अपलोड नहीं किए, क्योंकि वो पर्सनल प्राइवेसी का हाँ इशू आ जाता है, तो वो होता है। और कैफ़ेज़ में भी मैंने लगाए हैं, कुछ कैफ़ेज़ में हैं, और मैंने आउट ऑफ जम्मू भी काफ़ी सेल किए ये हैं। कैफ़ेज़ की मैं बात करूँगा, मैं जनता को बता देना चाहता हूँ कि आपके काफ़ी कैफ़ेज़ में पोर्ट्रेट्स लगे हैं, हमने भी देखा था कि मेड बाय गुलशन। आपसे जानना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली आपका काम कहाँ-कहाँ गया है? अभी रिसेंटली में मैंने 3-4 स्टेट्स में भेजा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा भी गया था, दिल्ली में गया था, एक हिमाचल में गया था, और एक डबल था वो पीपल्स का, तो वो मैंने राजस्थान भेजा था। और एक आई थिंक मुंबई का भी था, मुंबई में भी मैंने बनाया। मैम आपको हम इसलिए भी एक किस्म से इस सेगमेंट में लाए हैं क्योंकि हम जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे आने वाला है, तो कहीं ना कहीं आप लोग वुमेन की इंस्पिरेशन बनते हैं, क्योंकि आपने बताया कि लॉकडाउन में शुरू किया था, तो बिल्कुल 2 साल में एकदम एक गेम चेंजर की तरह भी हो जाता है कि आप अगर पढ़ भी रहे हैं साथ में एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, तो आपने एक किस्म से इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं न्यू बच्चों के लिए भी बन जाती है। तो आप यंग जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे, जो लड़कियाँ खासकर? टू बी ऑनेस्ट, मैं तो मतलब मैं खुद ही यही थी कि मतलब मेरे को अपना पैशन ढूंढना है कि मैं किस में कर लूँ। मतलब पढ़ाई तो की, वो तो बस करने के लिए की कि बस ग्रेजुएशन है, डिग्री है, दैट्स इट। बट वो होता है ना कि आपको अंदर से फीलिंग आती है कि आप इस चीज़ के लिए बने हो, आप कर सकते हो, और पैशन को प्रोफेशन में मिक्स कर दो तो आपको पता है कि इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। तो आई वॉज लाइक दैट। और बच्चों को मैं, यंग जनरेशन को मैं यही बोलूँगी, स्पेशली फॉर वुमेंस, उनको मैं यही करूँगी कि अपने कॉम्प्रोमाइज़ मत करो हर छोटी चीज़ के लिए। प्लीज़ डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करो। जहाँ पे आपको लगता है कि आपको कोई रोक रहा है, आवाज़ उठाओ, और सामने आके बोलो कि अगर आपकी खुद की हेल्प आप खुद नहीं कर सकते हो तो आपके लिए कोई नहीं करेगा। आपको बोलना पड़ेगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। मुझे भी स्टार्टिंग में होता था, मेरी फैमिली ने मुझे अलाउ नहीं किया, उनको था कि मतलब इसमें करियर नहीं है, उन लोगों को ये लगता था। बट जैसे जैसे थोड़ा ग्रो हुआ और इतनी जल्दी मेरी ग्रोथ हुई, तो उनको लगा कि नहीं यार, मतलब बच्चा सही रास्ते पे चल रहा है। एंड अभी भी कभी होता है मैं बाहर जाती हूँ तो कोई ना कोई मिल जाता है, पहचान लेता है, तो फिर उनको थोड़ी फीलिंग आती है कि नहीं यार, बच्चा सही काम कर रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, तो फीलिंग आती है, प्राउड वाली फीलिंग आती है उनको। और टू बी ऑनेस्ट, जम्मू में मैंने बहुत से देखे हैं बच्चे आर्टिस्ट, कुछ ही हैं जो मैंने देखे हैं, मतलब ज़्यादा इतना कोई करता नहीं है इस चीज़ को आगे मोटिवेट क्या पता। आर्टिस्ट की एक बात मैं देखता हूँ कि जब भी प्रमोशंस की बात आती है, कहीं ना कहीं आप लोगों का प्रमोशन कहीं पीछे रहता है। हमने देखा है कि आर्टिस्ट हो गए, राइटर्स हो गए, ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर देखिए जो दिखता है पर्दे पे वो बिकता है, एक्टर बिकता है, कोई इस तरह का गाने वाला वो बिकता है, लेकिन ये जो क्रिएटिव जिसको बोलते हैं, चाहे पोइम राइटिंग हो, स्किल में आर्ट का डिज़ाइन हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल। और मैंने ट्राई किया था, एक्सी का तो आपने नाम सुना होगा, मैंने वो भी ट्राई किया था, बट उसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो एक नॉर्मल इंसान वो नहीं हैंडल कर सकता है। तो फिर मुझे ईजीएस्ट वे ये लगा कि अपना यूट्यूब बना लो। मैंने यूट्यूब भी बनाया, मैं यूट्यूब पे भी हूँ आर्टिस्टिक क्वेश्चन करके, और इंस्टाग्राम पर का भी मेरा सेम हैंडल है, तो मैंने वो बनाया। और इंस्टाग्राम पे ना मतलब आपको एक ये है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है अपने वर्क में, तभी आप जा पाओगे। और टू बी ऑनेस्ट, मैं मतलब थोड़े शाई टाइप की हूँ, अभी भी मेरे को कोई भी मैम मिल जाए तो अपने आर्ट की बात करें तो मैं बोल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं मतलब सरप्राइज ही रखती हूँ कि नहीं, बोलना नहीं है खुद से जाके। तो व्हाट दिस अबाउट आर्ट, किस तरह का आर्ट होता है, क्योंकि हमने सुना कुछ ग्रेफाइट आर्ट हाँ हाँ, मैंने अभी बेसिकली काम किया है ग्रेफाइट्स में। जो ग्रेफाइट्स का ये होता है कि आप उसको पहचान लें तो उसमें शाइन होती है पेंसिल में,
और चारकोल में भी वर्क किया है, ग्रेफाइट होता है, चारकोल होता है और पोर्ट्रेट्स होते हैं जो मैं ह्यूमन फिगर बनाते हैं 3D वगैरह 3D में। हाँ 3D में होता है, बट मैंने आज तक वो भी कोई Try ट्राई नहीं किया। एक ट्राई किया था आई थिंक, वो एक मैंने बॉटल सी बनाई थी 3D में कुछ, तो वो था। और कलर पेंसिल्स होते हैं, एक्राइलिक्स कलर्स होते हैं, एक्राइलिक पेंटिंग्स होती है और ऑयल कलर पेंटिंग्स होती है और पेस्टल का भी होता है। ये पोर्ट्रेट को बनाने में कितना टाइम लगता है पोर्ट्रेट को? टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बिगिनर हो, अब मतलब अभी आपने स्टार्ट किया है, तो आपको स्किल्स पे डिपेंड करता है और आप कितना ध्यान दे रहे हो, कितने फोकस्ड हो अपने काम के ऊपर, उस पर भी डिपेंड करता है। तो नॉर्मली मैं कहूँगी अगर आप एक अच्छा आर्ट वर्क बना रहे हो तो आप एक वीक भी उसको दे रहे हो तो वो मोर देन इनफ है। तो अगर आप एडवांस मैंने सुना था कुछ ऐसे आर्ट वर्क भी है जो आप किसी को देना नहीं चाहते, आप कहते हैं कि दोबारा बनेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल है मेरे पास, मतलब 3-4 होंगे जो मेरे आर्ट पीस हैं और ये नहीं कि कभी किसी ने मांगे नहीं, उनको काफ़ी पसंद आया। उन्होंने कहा आप ये वाला हमें सेल करो, कि मैंने कहा नहीं, आपको प्रिंट्स चाहिए मैं आपको अवेलेबल कर सकती हूँ, बट नहीं, ये मैंने मतलब होता है ना कि पहली ड्राइंग है और उस मीडियम में फर्स्ट टाइम आपने वर्क किया और कुछ ऐसा बन गया कि आप दोबारा नहीं बना सकते हो, मतलब मास्टरपीस आप कह सकते हो। मतलब कि वो ओरिजिनल, लेकिन प्रिंट में आपको नहीं लगता कि आपके डिज़ाइन को चोरी कर लेंगे? बिल्कुल वो होता है, तो उसके लिए मैं सोच रही थी कि डोमेन के लिए कि अपना खुद का एक मैं वो चेक कोड वगैरह में जाके कुछ होता है उसका, तो वो मैं कर लूँ, वो मैंने सोचा था। तो मैंने सोचा था कि अब मेरे 100,000 मतलब 1000 अगर हो जाएंगे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स, तो मैं उसके बाद ही जाके करूँगी। तो जैसा कि आपने बताया एक्राइलिक सब में इसमें किया, आपने ये बताया कि यूथ को भी अपने और हमने ये भी सुना कि आपने बताया कि लेना के पेरेंट्स की तरफ से वो शुरुआत में नहीं मिला लेकिन बाद में। तो अब आप कैसे देखते हैं कि अब अगर देखें तो लाइफ स्मूथ है या अभी और हसल है? अगर अपनी बात करूँ तो स्मूथ है, अपनी बात करूँ तो थोड़ा स्मूथ है, बट अगर मैं पूरे यूथ को लेके चलूँ तो अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें जहाँ तक होनी चाहिए वहाँ तक हुई नहीं है। और मेरे को हमेशा से था कि मतलब मैंने पहले जहाँ से मैं ग्रोन हुई हूँ पंजाब में, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था आर्ट्स का, तो पूरी क्लास होती थी, आपको सिखाते थे। और उसके बाद में मैं जब यहाँ पे आ गई, यहाँ पे तो आके मतलब बहुत ही बुरा हाल था आर्ट का, तो मतलब कोई उसको मतलब कहने के लिए सब्जेक्ट है बट उस पर कभी किसी ने फोकस नहीं किया, नो टीचर्स नथिंग, और सोर्सेज की कमी भी है, जो कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी अगर कोई भी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू सपोर्ट योर चाइल्ड। और मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम जम्मू, तो मैं उसकी क्लासेस लेती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, तो हर मदर ऑल्सो मोटिवेट्स ही, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और वो मतलब एक्साइटमेंट होती है, वो देख के अच्छा लगता है कि यार आजकल का यूथ है, मतलब सीखने के लिए कितना। आपने फिर से बताया था कि अगर आपको फॉलो करना हो तो किस पे, आप एक बार फिर से जनता को आराम से बताएं ताकि वो जो आपको देख रहे हैं। मैं फेसबुक पे तो हूँ, बट फेसबुक मैं यूज़ नहीं करती, उस पर रेगुलर नहीं हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है artistic_gulshan, और मेरा यूट्यूब का वो भी सेम ही है artistic_gulshan, और उसमें मेरे फॉलोअर्स भी हैं, तो मैं वहाँ पे एक्टिव होती हूँ, आप मेरे को वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। तो थैंक यू मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम, और हम कोशिश करेंगे कि मैम के और ज़्यादा इंटरव्यूज़ फर्दर फ्यूचर में ला सकें, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू क्राफ्ट, वाकई में क्राफ्ट की बात करें बड़े ही कम बच्चे, जम्मू रीजन से बोलूँ, कश्मीर से अर्शफैन डोडा जम्मू रीजन, लेकिन मैं जम्मू रीजन की प्रॉपर्ली बात करूँगा, बड़े कम बच्चे यहाँ से ऐसे निकलते हैं। तो मैं चाहता हूँ जनता भी, इसलिए हम कहते हैं पहले जनता भी ऐसे बच्चों को सपोर्ट करे, अपना आशीर्वाद रखे और इस तरह की कुछ ना कुछ स्कीम्स बनाए जिसके तहत ये बच्चे भी राइज करें। थैंक यू मैम फॉर योर प्रेशियस टाइम, और इंटरनेशनल वुमेन डे पे आपको एक और बार मुबारकबाद। थैंक यू।